Ladies and gentlemen, welcome to मेरे प्रिय साथी तो ये पॉकेट जीके टेस्ट सीरीज का सेकेंड पार्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आप लोग ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट पार्ट का वीडियो हमने बनाए हैं, डाल दिए हैं। या इस वीडियो को देखने से पहले वो पहले वाला वीडियो देख लीजिए, आप देखिएगा ज़रूर आप लोग, क्योंकि अभी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होगा 20 दिन है बचा हुआ। जल्दी से आप लोग टेस्ट सीरीज का वीडियो देख लीजिए। पूरा यही पॉकेट जीके से ही आएगा। पॉकेट जीके का टेस्ट सीरीज ये है, इससे भी मिलेगा, देख लीजिए आप लोग, वीडियो ज़रूर देखिए। ठीक है, तो ज़्यादा देर नहीं लेंगे, समय नहीं लेंगे। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन के साथ बने रहिए। चलिए पहले वाला वीडियो देख लीजिए, डाल दिए हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 51 से चालू करेंगे। चलिए 51 में क्या है, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है। तो देखिए, एक ए में है 0, ए में है 0, ए में है 0, ए में है 0, बी में है 15, सी में है 25, डी में है 50। तो पानी पीने से, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 0 कैलोरी मिलता है। पानी स्वाभाविक है, पानी पीने से कितना कैलोरी मिलेगा पानी में। चलिए तो 51 का क्या होगा आंसर, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 52 का क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था। विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, सी फंक। सी फंक हो जाएगा। देखिए ए में क्या है, मेंडलीव, सी बी में क्या है, सी फंक, और सी में है क्या, न्यूटन, और डी में क्या है, वाटसन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, सी फंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 53 में कौन विटामिन जल में घुलनशील होता है। कौन विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो ए में क्या है, विटामिन बी, बी में क्या है, विटामिन सी, सी में क्या है, उपयुक्त दोनों, डी में क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो विटामिन बी भी होता है जल में घुलनशील, बी भी होता है जल में घुलनशील, सी भी होता है जल में घुलनशील। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों। इस कौन विटामिन जल में घुलनशील होता है, तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 54 में क्या बोल रहा है, 54 में क्या है देख लेते हैं। नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है। नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। तो विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। ए में है रेटिनॉल, बी में है एस्कॉर्बिक एसिड, और सी में है कैल्सीफेरॉल, और डी में है टेकोफेरॉल। तो देखिए साथी, विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। ठीक है, इसका हो जाएगा विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। ठीक है, चलिए टेकोफेरॉल, हाँ टेकोफेरॉल विटामिन ई का हो जाएगा। चलिए तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम होगा एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। जल्दी जल्दी बताइए, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन ए हो जाएगा। इसी का आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, इसी का रासायनिक नाम क्या होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा रेटिनॉल।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन के कारण होता है। नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो ए में है विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रोग 58 का क्वेश्चन क्या है, रोग पैलाग्रा निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है। रोग पैलाग्रा निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है। रोग पैलाग्रा निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है। नियासिन, विटामिन B5, विटामिन राइबोफ्लेविन, विटामिन B2। जल्दी आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, नियासिन। 58 का क्या होगा आंसर, नियासिन। चलिए 59 में देखते हैं, 59 में क्या है, 59 में क्या है देखते हैं। 59 का क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। ए में है मांस, बी में है दूध, आंवला, गाजर। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत किसको माना जाता है। जल्दी क्वेश्चन बताइए, आंसर बताइए क्वेश्चन का। 59 का क्या हो जाएगा, 59 का सी हो जाएगा। 59 का सी दूध हो जाए, अरे सॉरी आंवला हो जाएगा। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत किसको माना जाता है, आंवला को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्कर्वी रोग 60 में क्वेश्चन, 60 का क्वेश्चन क्या होगा, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। ए में है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी का कारण होता है। तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होता है। 61 क्वेश्चन क्या है, 61 में क्या है, 61 का क्या क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा मूत्र में आमतौर पर उत्सर्जित होने वाला विटामिन है। मनुष्य द्वारा मूत्र में आमतौर पर उत्सर्जित होने वाला विटामिन है। तो 61 का क्या हो जाएगा आंसर, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी। क्या होगा आंसर 61 का बताइए जरूर जल्दी। विटामिन के हो जाएगा। क्या होगा, विटामिन के। मनुष्य द्वारा मूत्र में आमतौर पर उत्सर्जित होने वाला विटामिन विटामिन के होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 62 पर। बासठ में क्या है, किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं। किस विटामिन की कमी के कारण बच्चे के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं। तो ए में है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, विटामिन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विटामिन डी होगा इसका आंसर। 63 में क्या है, 63 में क्या है, 63 में देखते हैं, विटामिन B12 रासायनिक नाम क्या है। रासायनिक नाम जरूर पूछेगा आप लोग से कोई विटामिन का, तो याद कर लीजिएगा। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालमिन, थायमिन, राइबोफ्लेविन। इनमें से कोई नहीं है, जल्दी बताइए। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। 63 का ए हो जाएगा, साइनोकोबालमिन। 64 क्वेश्चन में क्या है, 64 नंबर क्वेश्चन में, वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या क्या है जिसमें ज्ञान के दांत भी शामिल हैं। वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या क्या है जिसमें ज्ञान के दांत भी शामिल हैं। तो ए में है 16, बी में है 32, सी में है 64, डी में है 28। तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा, 64 का आंसर हो जाएगा बी, 32 हो जाएगा, 32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 65 में क्या है, 65 नंबर क्वेश्चन में, हमारे मुंह में विभिन्न प्रकार के दांतों की आगे से पीछे व्यवस्था होती है। हमारे मुंह में
विभिन्न प्रकार के दांतों की आगे से पीछे व्यवस्था होती है। ए कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। रदनक, कृंतक, चवर्णक, अग्रचवर्णक। रदनक, कृंतक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। कृंतक, रदनक, चवर्णक, अग्रचवर्णक। जल्दी बताइए 65 का आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए, कमेंट में जल्दी लिखिए 65 का आंसर क्या होगा मेरे प्रिय साथी, जल्दी बताइए 65 का आंसर होगा, हाँ ए आंसर होगा 65 का। देखिए कृंतक होगा, इसके बाद रदनक होगा, कृंतक, रदनक, इसके बाद अग्रचवर्णक, चवर्णक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। मनुष्य के जीवन काल में 66 क्वेश्चन नंबर, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? तो ए में है 22, बी में है 20, सी में है 28, डी में है 32। तो आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। आंसर बी हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा 20 दांत मनुष्य में 2 बार निकलते हैं। 67 में क्या है, मनुष्य के शरीर का कठोरतम पदार्थ कौन सा है? मनुष्य के शरीर का कठोरतम पदार्थ कौन सा है? केराटिन, हड्डी, दांत का एनेमल और एमिनो अम्ल। केराटिन, हड्डी, दांत का एनेमल और अमीनो अम्ल। 67 का आंसर क्या होगा? 67 का आंसर सी होगा, 67 का आंसर सी होगा। सी में क्या है? दांत का एनामल। मनुष्य के शरीर का कठोरतम पदार्थ कौन सा है? दांत का एनामल। 68 नंबर क्वेश्चन, दूध दांतों का दंत सूत्र क्या है? दूध दांतों का दंत सूत्र क्या है? बच्चे में जो दूध का दांत पाया जाता है उसमें दंत का सूत्र क्या होता है? तो ए में है 2102/2102, बी में है 2102/1102, सी में है 1202/1202, डी में है 1101/1102। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी कमेंट बताइए। 68 का आंसर क्या होगा? 68 का आंसर ए होगा, 68 का आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। सीरा, मध्य भाग, पीछे का भाग, किनारे। आंसर क्या होगा? 69 का आंसर क्या होगा? 69 का आंसर क्या होगा? 69 का आंसर हो जाएगा सी, 69 का आंसर हो जाएगा सी। पीछे का भाग जो होता है करवाहट होता है, मध्य भाग मीठा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 70 नंबर आंसर क्या बोल रहा है? 70 नंबर क्वेश्चन, संजय के मुंह में चीनी का टुकड़ा है, उसकी जीभ के किस भाग में टुकड़ा सबसे मीठा होगा? अग्र भाग, मध्य भाग, पिछला भाग, किनारे का भाग। चलिए तो इसका 70 का आंसर बताइए। 70 का आंसर हो जाएगा ए, अग्र भाग में जो होता है मीठा लगता है, अग्र भाग में जो होता है मीठा लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वायवीय शोषण क्या है? वायवीय शोषण क्या है? 87 में क्या है? वायवीय शोषण क्या है? ए में आणविक ऑक्सीजन के बिना शोषण, त्वचा के माध्यम से शोषण, ऑक्सीजन की उपस्थिति में शोषण, गलफड़ों के माध्यम में शोषण। गलफड़ों के माध्यम में शोषण, गलफड़ों के माध्यम में शोषण, ओ गलफड़ों के माध्यम में शोषण। तो 87 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी होगा। वायवीय शोषण क्या है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में शोषण। आंसर सी होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में शोषण, वायवीय शोषण, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शोषण और वायवीय शोषण होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हम लोग आगे बढ़ गए थे, यहाँ से होगा। मानव जीव में औसतन कितने स्वाद बर्ड्स मौजूद होते हैं? मानव जीव में औसतन कितने स्वाद बर्ड्स मौजूद होते हैं? ए में है 2000 से 8000, बी में है 5000 से 10,000, 50,000 से 10,000,
1 मिलियन से 10 मिलियन, 10 मिलियन से अधिक, क्या होगा आंसर 71 का? बताइए जल्दी। ए हो जाएगा आंसर, ए। 2000 से 8000 होता है। मानव जीव में औसतन कितने स्वाद बर्ड मौजूद होते हैं? 2000 से 8000। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मानव पाचन तंत्र में डॉट डॉट पित्त स्रावित करता है। मानव पाचन तंत्र में डॉट डॉट पित्त स्रावित करता है। ए में है अग्नाशय, बी में है अमाशय, सी में है यकृत, छोटी आंत। मानव पाचन तंत्र में डॉट डॉट पित्त स्रावित करता है। आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 72 का। क्या आंसर होगा? 72 का सी होगा। यकृत जो है, यकृत पित्त का स्राव करता है, ठीक है, पित्त का स्राव करता है। पित्त कहाँ जाकर जमा होता है? पित्ताशय में। पित्ताशय में जाकर पित्त का जमा होता है। पित्त कहाँ जाकर जमा होता है? पित्ताशय में। 73 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भोजन का पाचन शुरू होता है। भोजन का पाचन शुरू होता है पेट से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से, मुख से। तो भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? भोजन का पाचन शुरू होता है मुख से। सही बात बोले, मुख से भोजन का पाचन शुरू होता है। भोजन का पाचन मुख से शुरू होता है। मुख से पाचन शुरू होता है, इसलिए मुख से होता है कि हमारे मुख में लार ग्रंथि पाए जाते हैं। लार ग्रंथि से 2 एंजाइम निकलता है, लाइसोजाइम और टाइलिन एंजाइम। तो लाइसोजाइम बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, और टाइलिन जो है, टाइलिन जो एंजाइम होता है वो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है, ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो लार डॉट डॉट के पाचन में मदद करती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लार डॉट डॉट के पाचन में, लार डॉट डॉट के पाचन में मदद करती है स्टार्च, ये स्टार्च, फाइबर, प्रोटीन, वसा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वह स्टार्च, स्टार्च हो जाएगा। ए नंबर आंसर होगा इसका 74 का। 74 का ए नंबर आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 75 नंबर क्या बोल रहा है? मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अमीनो अम्ल कौन सा होता है? मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl जिसको बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बोलते हैं, सॉरी H2SO4 बोलते हैं इसको, सल्फ्यूरिक अम्ल को। नाइट्रिक अम्ल HNO3। बोर्ड इशू है, बोर्ड का प्रॉब्लम है थोड़ा। HNO3 होता है, HCl होता है इसका, हाइड्रोक्लोरिक का। 75 का आंसर क्या होगा? मनुष्य के पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्थित होता है। आंसर डी हो जाएगा 75 का। मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 76 का क्वेश्चन क्या है? मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? एमाइलेज द्वारा, टाइलिन द्वारा, पेप्सिन द्वारा, लाइपेज द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 76 का आंसर क्या होगा? बी, टाइलिन द्वारा। मुख में जो लार ग्रंथि है उससे 2 एंजाइम उत्सर्जित होता है ना, टाइलिन और लाइसोजाइम। लाइसोजाइम बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है। 77 में क्या है क्वेश्चन? दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, इरोप्सिन। तो दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या है? रेनिन, रेनिन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सी हो जाएगा, 77 का सी होगा आंसर। पाचन क्रिया में 78 क्वेश्चन नंबर। अठहत्तर में क्या है? पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? वसा, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, शर्करा।
पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं पाचन क्रिया के बाद? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? वसा, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, शर्करा। क्या होगा? आंसर सी होगा। एमिनो अम्ल में बहुत सारे एमिनो अम्ल आपस में मिलकर प्रोटीन का निर्माण करता है। जब प्रोटीन टूटेगा तो एमिनो अम्ल बनेगा, स्वाभाविक है। तो इसका आंसर होगा सी, एमिनो अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उनासी में क्या है क्वेश्चन? मानव पाचन तंत्र में निम्न में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? मानव पाचन तंत्र में निम्न में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, टाइलिन, गैस्ट्रिन। क्या होगा आंसर? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, टाइलिन, गैस्ट्रिन। कौन सा आंसर होगा जल्दी बताइए? मानव पाचन तंत्र में कौन सा पाचक एंजाइम नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता है? तो डी, गैस्ट्रिन नहीं होता है। आंसर डी हो जाएगा 79 का। 80 में क्या होगा? वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्न में से किसके द्वारा निकलता है? वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्न में से किसके द्वारा निकलते हैं? गुर्दा, यकृत, बड़ियात, अग्नाशय। क्या होगा आंसर 80 का? 80 का आंसर होगा डी, लाइपेज जो है अग्नाशय से निकलता है। 80 का डी होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 81 का आंसर क्वेश्चन देखिए। 81 का क्वेश्चन देखिए। 81 में क्या है? ग्रासनली से भोजन सर्वप्रथम अमाशय के किस भाग में पहुंचता है? ग्रासनली से भोजन सर्वप्रथम अमाशय के किस भाग में पहुंचता है? पायरोलिक ग्रंथि, कार्डियक भाग, फंडिक भाग, ग्रहणी में। अमाशय का 3 भाग होता है, पता है ना? अमाशय का 3 भाग होता है। 3 भाग होता है अमाशय में, 3 भाग होता है। चलिए बताइए क्या होगा? सर्वप्रथम अमाशय के किस भाग में भोजन पहुंचता है? तो 81 का क्या होगा? बी। 81 का बी होगा आंसर। कार्डियक भाग में पहले पहुंचता है। कार्डियक, फन, पायरोलिक, कार्डियक भाग में पहुंचता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 82, अमाशय में जो भोजन रहता है उसे क्या कहते हैं? अमाशय में जो भोजन रहता है उसे क्या कहते हैं? स्टोमक फूड, डाइजेस्ट फूड, काइम, बोलस। क्या बोलते हैं? 82 का आंसर दीजिए। 82 का आंसर हो जाएगा काइम। अमाशय में जो भोजन रहता है उसे काइम कहते हैं। मुख में जो भोजन लार के साथ मिलता है उसे बोलस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, श्वसन क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा कोई परिवर्तन नहीं होता है? श्वसन क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? ए में ऑक्सीजन, बी में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। श्वसन क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी बताइए। 83 का आंसर हो जाएगा बी, नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑक्सीजन जब हम श्वसन क्रिया के दौरान सांस को फेफड़े के अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन का वायुकोशिका में रक्त वाहिनियों के बीच ऑक्सीजन का विनिमय हो जाता है। तो ऑक्सीजन रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बनाकर कोशिका तक पहुंच जाता है और वहां से कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ जोड़कर रक्त के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ जाती है? फेफड़े में, फेफड़े से बाहर निकल जाती है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में परिवर्तन होते रहता है, नाइट्रोजन में नहीं होगा। चलिए, तो इसका 83 का बी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुख्य रूप से 84 नंबर क्वेश्चन, मुख्य रूप से किसके ऑक्सीकरण द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है? मुख्य रूप से किसके ऑक्सीकरण द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कार्बनिक अम्ल। 84 का आंसर बोलिए। 84 का आंसर सी हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है। 85 में क्या है? मनुष्य में सांस लेने की दर सामान्यतः प्रति मिनट कितनी होती है? मनुष्य में सांस लेने की दर सामान्यतः प्रति मिनट कितनी होती है? 12 से 16 बार, 60 से 75, 5 से 7, 20 से 25। आंसर क्या हो जाएगा? 85 का ए होगा आंसर। मनुष्य में सांस लेने की दर सामान्य प्रति मिनट कितनी बार होती है? 12 से 16 बार।
12 से 16 बार होता है। श्वसन तंत्र, 86 नंबर क्वेश्चन है। श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन का आवागमन किसके कारण होता है? श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन का आवागमन किसके कारण होता है? ग्लोब्यूलिन, हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा बिलिरुबिन किसके द्वारा होता है? श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन का आवागमन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? जल्दी बोलिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हीमोग्लोबिन द्वारा। ऑक्सीजन का परिवहन, आवागमन मतलब परिवहन, किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन रक्त में जो घुला रहता है, रक्त में 3 भाग होता है, रक्त का 3 भाग होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो सबसे ज़्यादा जो परिवहन करता है, परिवर्तन तीनों माध्यम से होता है, तीनों नहीं, हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा द्वारा और बाइकार्बोनेट द्वारा इस सबसे गैसों का विनिमय होता है। तो हीमोग्लोबिन सबसे ज़्यादा करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑक्सीजन का परिवहन करता है हीमोग्लोबिन आवागमन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे वायवीय शोषण क्या है? आणविक ऑक्सीजन के बिना शोषण, त्वचीय माध्यम से शोषण, ऑक्सीजन की उपस्थिति में शोषण, गलफड़ों के माध्यम से शोषण। आणविक शोषण के बिन आणविक ऑक्सीजन के बिना शोषण, त्वचा के माध्यम से शोषण, ऑक्सीजन की उपस्थिति में शोषण, गलफड़ों के माध्यम से शोषण। तो वायवीय शोषण क्या है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में शोषण, सी होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। एरोबिक शोषण में ग्लूकोज डॉट डॉट में बदल जाता है। एरोबिक शोषण में ग्लूकोज डॉट डॉट में बदल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड पानी ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड शराब ऊर्जा, पानी अल्कोहल और ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा। तो एरोबिक शोषण में ग्लूकोज डॉट डॉट में बदल जाता है। किस में बदल जाता है एरोबिक शोषण में? 88 का आंसर बोलिए। 88 का ए हो जाएगा आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड पानी ऊर्जा में बदल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या श्वसन प्रणाली पाचन तंत्र दोनों का हिस्सा है? निम्नलिखित में से क्या श्वसन प्रणाली पाचन तंत्र दोनों का हिस्सा है? ग्रसनी, ट्रैकिया, लैरिंक्स, उपास्थि। क्या है क्वेश्चन? ठीक से समझिए। निम्नलिखित में से क्या श्वसन प्रणाली पाचन तंत्र दोनों का हिस्सा है? मतलब क्या? श्वसन प्रणाली और पाचन तंत्र दोनों का हिस्सा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रसनी, ट्रैकिया, लैरिंक्स और उपास्थि, मतलब कॉमन है। श्वसन प्रणाली भी है, पाचन तंत्र भी है। 89 का आंसर क्या हो जाएगा? 89 का आंसर हो जाएगा, 89 का आंसर ए होगा, ग्रसनी। ग्रसनी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। मानव उत्सर्जन तंत्र में अपशिष्ट के निष्कासन के लिए निम्न में से चरणों के सही क्रम का चयन कीजिए। मानव उत्सर्जन तंत्र में अपशिष्ट के निष्कासन के लिए निम्न में से चरणों के सही क्रम का चयन कीजिए। मूत्राशय, विरिकक, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग। विरिकक, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग। विरिकक, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। मूत्राशय, विरिकक, मूत्रमार्ग, मूत्रवाहिनी। तो आंसर क्या होगा 90 का? बताइए। 90 का आंसर हो जाएगा सी। 90 का आंसर हो जाएगा सी। पहले विरिकक आएगा, विरिकक, इसके बाद हो जाएगा मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्राशय, इसके बाद मूत्रमार्ग, मूत्रमार्ग। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा 90 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पक्षी होते हैं, 91 का है। पक्षी होते हैं मोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरेकोटेलिक, इन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा 91 का आंसर बोलिए? पक्षी होते हैं मोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरेकोटेलिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 91 का आंसर क्या होगा? 91 का हो जाएगा सी। 91 का सी हो जाएगा आंसर। अमोनोटेलिक मछली अमोनोटेलिक जीव है। मछली क्या है? मछली अमोनोटेलिक जीव है। और यूरियोटेलिक है मानव, और यूरोकोटेलिक जो है पक्षी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या होगा? सी। यूरोकोटेलिक है, पक्षी होते हैं यूरोकोटेलिक।
थोड़ा सी इशू आ गया था इसलिए। तो 91 का आंसर क्या होगा? 91 का पक्षी होते हैं यूरियोटेलिक, सी आंसर होगा यूरोकोटेलिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य के पैदान में क्या है? मनुष्य के वृक्क में पथरी बनता है। वसाओं के ब्लॉकेज से, वृक्क में बालू कणों से, वृक्क में प्रोटीन्स के लोकेलाइजेशन से, वृक्क के पेल्विक में ऑक्सैलेट जैसे लवणों के क्रिस्टल से। देखिए क्वेश्चन ठीक से समझिए। मनुष्य के वृक्क में पथरी बनता है। वसाओं के ब्लॉकेज से, वृक्क में बलकणों से, वृक्क में प्रोटीन्स लोकेलाइजेशन से, वृक्क के पेल्विक में ऑक्सैलेट जैसे लवणों के क्रिस्टलों से। तो 92 का आंसर क्या होगा? 92 का आंसर होगा डी, वृक्क के पेल्विक में ऑक्सैलेट जैसे लवणों के क्रिस्टल से। तो ऑक्सैलिक अम्ल किस में पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में। इसका आंसर हो जाएगा डी, 92 का वृक्क के पेल्विक ऑक्सैलेट जैसे लवणों के क्रिस्टल से। तो 93 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 93 में क्या है? मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? पित्त, लसिका, कोलेस्ट्रॉल, यूरोक्रोम। तो इसका आंसर क्या होगा 93 में? 93 क्या हो जाएगा आंसर डी, यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 93 का डी होगा, 93 का डी, मूत्र का रंग यूरोक्रोम के कारण पीला होता है। 94 नंबर, यूरिया का निर्माण होता है वृक्क में, मूत्राशय में, यकृत में, प्रोस्टेट ग्रंथि में। तो यूरिया का निर्माण जो होता है, यूरिया का निर्माण होता है किस में? सी, यकृत में होता है। यकृत में कैसे होता है? तो यकृत अमोनिया को, पहले अमोनिया बनता है, यकृत जो है अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। इस प्रक्रिया को ऑर्निथिन चक्र कहते हैं, याद रखिएगा। अमोनिया को यकृत जो है अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। इस प्रक्रिया को ऑर्निथिन चक्र कहते हैं, ऑर्निथिन चक्र कहते हैं। ठीक है, तो यूरिया का निर्माण होता है यकृत में। मूत्र का पीएच मान होता है 6, 8, 2, 3। तो मूत्र का पीएच मान क्या होगा? मूत्र का पीएच मान हो जाएगा आपका ए, 6 हो जाएगा, 6, ए नंबर, ए हो जाएगा। मूत्र का पीएच मान क्या होगा? 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो क्वेश्चन कट जाता है। कौन सा अंग अमोनिया को उत्सर्जन के लिए यूरिया में परिवर्तित करता है? कौन सा अंग अमोनिया को उत्सर्जन के लिए यूरिया में परिवर्तित करता है? ठीक है, पहले हम बोल दिया है, यकृत जो है अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 97 में क्या है? नेफ्रोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? नेफ्रोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 97 का बी होगा आंसर, वृक्क से। वृक्क के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डायलिसिस का उपयोग डॉट डॉट रोगियों के लिए किया जाता है। ए में है फेफड़े की परेशानी, वृक्क की परेशानी, हृदयघात, जिगर के रोग। तो किसके लिए किया जाता है डायलिसिस का उपयोग? 98 का क्या हो जाएगा? 98 का बी होगा, वृक्क की परेशानी के लिए। सामान्यतः वयस्क मनुष्य के लिए डॉट डॉट चौवर्णक दांत होते हैं, 8, 12, 6, 4। तो क्या होगा 99 का बी आंसर, बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 100 क्या है? 100 क्वेश्चन नंबर 100, उस नलिका का चयन कीजिए जो मूत्र को मूत्राशय से शरीर के बाहर तक ले जाती है। उस नलिका का चयन कीजिए जो मूत्र को मूत्राशय से शरीर के बाहर तक ले जाती है। मूत्रमार्ग, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, वृक्क श्रोणि। तो 100 का आंसर क्या होगा? 100 का ए होगा, 100 का ए होगा। मूत्रमार्ग जो मूत्रमार्ग है, ऐसा नलिका है जो मूत्र को मूत्राशय से शरीर के बाहर तक ले जाता है। ठीक है, तो हमारे यह जो वीडियो आप देखे हैं, यह पॉकेट जीके का टेस्ट सीरीज
टेस्ट सीरीज का वीडियो पार्ट 2 है। वीडियो पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल इंडिया 123 पर जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पहला वीडियो अपलोड है जो आप देख लीजिए। इसके बाद ये वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए एक शायर सुनाते हैं। कुछ लोग रास्ते ही बदल देते हैं, कुछ लोग रास्ते में बदल जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग रास्ते ही बदल देते हैं, कुछ लोग रास्ते में ही बदल जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। ठीक है, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। आप लोग का एनटीपीसी का एग्ज़ाम है तो देखिएगा। रेड डालनी